नहीं, अगर ये लोकतंत्र पर हरे बिल पे अगर विपक्ष ने वॉकआउट किया है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इनका लाया हुआ बिल था। ये तो एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरह से अपने पार्टी के लोगों के, अपने चहेतों के लोगों को दिया जाए, और विशेष करके वो लोग जो समाज में उच्च पद पे बैठे हों, जो समाज में साधन संपन्न लोग हों। ये तो एक उदाहरण है, और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को, जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। इस बिल को निरस्त करके जो है हम लगभग कोई 3 करोड़ 44 लाख रुपए बचाते हैं। हम किन लोगों को पेंशन दे रहे हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, और जो कई पत्नियां हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की। उनको तो वैसे ऑलरेडी फैमिली पेंशन मिलती है। विधायकों की जो पत्नियां विधायक के परिवार है या सांसद है, उन लोगों को ऑलरेडी पेंशन मिलती है। सरकार का दुरुपयोग करना और 12,000 रुपये और 20,000 रुपये महीने का देना, तो सरकार के ऊपर बोझ है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जो है खाने की लाले पड़े हुए हैं, उनके पास खाने का रोटी नहीं है। क्या सरकार का पैसा, सरकारी खजाने से पैसा ऐसे लोग जो साधन संपन्न हों उनकी जेबों में जाए? तो ये तो उचित नहीं है। और उनको ये कहना कि स्वतंत्रता सेनानी है, ये लोग तो इमरजेंसी के दौरान जो है केवल और केवल प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक़्त इंटरनल डिस्टर्बेंस थी देश के अंदर, जो अस्त व्यस्त सिस्टम ना हो जाए, उसने इमरजेंसी लगाई गई है। और इस इमरजेंसी में प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया था, और उनको स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर जो है उनका उल्लेख करना और उनके बराबर वहाँ उनको सम्मान देना, उनके बराबर कहना। मैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनका हिंदुस्तान की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हो रही थी हिंदुस्तान आज़ाद करने की, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी जो किताब है माई कंट्री माई लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम तो जो 1947 से पहले आरएसएस की शाखाएं चलती थी, उसमें हम हिंदुत्व का प्रचार करते थे। उसमें देश को आज़ाद करने के बारे में जो है विचार विमर्श और उसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, अंग्रेजों की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जो माई कंट्री माई लाइफ ऑटोग्राफी में कह रहे हैं। आज इनके पास आज मुद्दा नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, अंग्रेजों की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जो माई कंट्री माई लाइफ ऑटोग्राफी में कह रहे हैं। आज इनके पास आज मुद्दा नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। आज इनको जब ये बिल विधानसभा के अंदर निरस्त करने के लिए आया, उस वक्त इन्होंने इसका अपनी गुबार निकाल दी। इन्होंने अपनी जो भड़ास है, अपनी सरकार के प्रति उनकी जो भड़ास है, उसको निकाला है। ठीक है, उनका हक है, उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने अपनी इस बिल का विरोध किया क्योंकि उनका लाया हुआ बिल है, और उन्होंने वॉकआउट भी किया है, उनका अधिकार है, वॉकआउट किया है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो करेंगे। आज उनके स्टडी किया होगा आपने पूरे बिल को, क्या मोटिव था इसके पीछे जो ये सारी चीजें हुई है? क्या अब क्या चाह रहे थे? नहीं, ये तो चाह रहे थे इसको कंटिन्यू रहे, मगर प्रश्न ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने देखना है कि सरकार का एक एक नया पैसा किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने देखना है। अगर पिछली सरकार ने गलत निर्णय किए हैं, उस निर्णय को ठीक करना तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और हमारे मुख्यमंत्री ने ये ठीक निर्णय लिया है। आप पैसा किसको दे रहे हो? जो करोड़पति हैं। मैंने कुछ सूची पढ़ी है, उसमें से कांगड़ा के और शिमला के जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके कईयों के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, कईयों के जिनके अपने जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। 90% लोग ऐसे लोग हैं। क्या वो 90% लोग जो वेल ऑफ हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, क्या वो इसके हकदार हैं? और पॉलिटिकल लोगों को तो, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपनी पेंशन मिल रही है। कई लोगों को सांसद पेंशन भी मिलती है, एमएलए की पेंशन भी मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लिया है। तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग करना, इट इज़ एन एग्जाम्पल एंड इट हैज़ नॉट बीन डन बाय एनी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। मैंने जैसे उल्लेख विधानसभा के अंदर कहा, शांता कुमार जी तो खुद जेल में रहे हैं। शांता कुमार जी को तो इन प्रहरियों की सुखद याद नहीं है जब 1977 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार जी दोबारा दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दूसरी बार 1990 में बने।
उनको तो याद नहीं आई, क्योंकि शांता कुमार जी जो है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, समझदार पॉलिटिशियन है। वो सरकार के एक एक पैसे का जनता के लिए खर्च करते हैं, वो नेताओं के लिए नहीं खर्च करते। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं सोचा पॉलिटिकल लोगों को राजनीतिक लाभ देने के लिए या उनको फाइनेंशियल वेल ऑफ करने के लिए अपने आरएसएस के लोगों को देने के लिए शांता को धूमल साहब ने भी नहीं सोचा। इट इज़ ओनली मिस्टर जयराम ठाकुर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने सत्ता जो अपने जो सरकारी धन है उनको अपना धन समझ करके जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई। इट इज़ एन एग्जाम्पल। इट हैज़ नॉट डन बाई एनी स्टेट इन इंडिया। इट इज़ ओनली हिमाचल प्रदेश विच हैज़ डन दिस। नहीं किया। राजस्थान में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कभी नहीं किया किसी ने। इट इज़ रॉन्ग, ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ इन इल इन्फॉर्म्ड। वो कह रहे हैं कि दोबारा से सरकार बनेगी तो ज़्यादा पेंशन के साथ दोबारा से लागू करेंगे। देखो, जयराम जी को मैं कहना चाहूँगा कि वो भूल जाएं। वो ये कहते हैं ना कि आज माननीय बहुत सारे भाजपा के विधायक कह रहे थे कि 0.9% से सरकार बनी है। इट इज़ नॉट द परसेंट मैटर्स, इट जो मैटर करता है वो मेजॉरिटी मैटर करती है। और 68 में से कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। और हम नहीं कहते इनकी तरह, जब ये सत्ता में आए थे ये कहते थे हम तो 25 साल के लिए सत्ता में हैं, कोई कहता था हम 10 साल के लिए सत्ता में, कोई कहता था 20 साल के लिए सत्ता में। हम नहीं कह रहे, हम तो केवल और केवल 5 साल के लिए, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं। और संविधान क्या बोलता है कि चुनी हुई सरकार हिंदुस्तान में केवल 5 साल तक रहती है। ये सुखविंदर सुक्खू जी की और कांग्रेस की सरकार जो है वो 2027 तक है। और हम निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी से हम डरने वाले नहीं हैं। जो इनके गलत फैसले हैं हम उनको ठीक करेंगे और हम जो जनता के हित में जो है वो फैसले करेंगे। और दोबारा से जो है 2027 में दोबारा चुनाव होगा और उसका जो भी जनता फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। Thank you.